एक तो देखें कि पाकिस्तान ये जो एक साल जो हमारा 23 गुजरा है, ये पिछले साल की ही एक एक्सटेंशन थी। ठीक है, पिछले साल में एक हुकूमत को डिसमेंटल किया गया, ठीक है, और फिर एक हुकूमत बनाई गई उसकी जगह पे। हम आपको ये बताते चले कि जी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, जी हाँ, वो एक बार फिर जो है वो नीचे की तरफ से चौथे नंबर पर आया, यानी 4th नंबर पर। भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है और चाइना इज स्टिल ऑन 1.41 उनके बिलियन पर है। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पर पाबंदी लगाई थी, सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की, लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। और मैं पर है इतना बुरा हाल है पासपोर्ट का। खैर ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जब पासपोर्ट की बात की गई थी तो इसी नंबर पर था। और अच्छी बात यह है कि जब से लेकर अभी तक 4th नंबर पर ही टिका हुआ है, वरना हम तो समझ रहे थे मजीद शायद गिरना शुरू कर दे। लेकिन खैर पाकिस्तान का पासपोर्ट की हालत वही है और लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें, इसलिए कि कहीं के लिए भी अगर कोई वीजा वगैरह अप्लाई किया जाता है तो पासपोर्ट की इस खराब हालत की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमें अपना हम खुद हमारे जिसको कहते हैं ना छाननी सुराख बड़े हैं, हमारे अंदर इतने ज्यादा सुराख हैं कि हमें हमारे लेफ्ट और लिबरल को अपने बारे में, अपने मुल्क को के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। बाकी जो लोग चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, उनको टेंशन नहीं है, इसलिए कि ज्यादातर लोगों के पास, ज्यादातर लोग जो है वो डुअल नेशनल्स हैं और उनके पास एक नहीं दो पासपोर्ट होते हैं और इस वजह से वो बड़े आराम से पाकिस्तान से निकल भी सकते हैं, पाकिस्तान छोड़ के कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, आम सिटीजन हैं, जाहिर है कि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो बेचारे जो है वो भुगतने के लिए रह जाते हैं और इसी वजह से लोगों में परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है और पाकिस्तान में परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पासपोर्ट की हालत है कि सही होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान जब आए थे, इमरान खान ने आके कहा था कि वो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाएंगे, लेकिन ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो नहीं बढ़ी, लेकिन जहां था वहीं है। यानी कि अगर आप नीचे से शुरू करें तो हमारे पास सिर्फ 3 कंट्रीज और रह जाती हैं और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो लास्ट जो 4 कंट्रीज है उनमें 4th नंबर पर है। बहुत ही बुरी हालत है पासपोर्ट की। और इसके बाद कहते हैं कि जी हम तो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और हमारे पास तो एटम बम है। जी हाँ, एटम बम जो है वो भी हमारे गले में फंस चुका है। और जो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी घास हम खा रहे हैं और एटम बम हम लेके रखे हुए हमने। लेकिन बात सारी ये है कि पासपोर्ट की जो इस वक्त हालत है वो देखकर आपको शायद हैरत नहीं हो रही होगी। पहले तो अगर कोई यूरोप का वीजा अप्लाई करता था तो उसके लिए वो कहते थे कि जी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, इसके अलावा कई तरह की दूसरी चीजें भी मांगी जाती थी जिससे वो ये यकीन कर सकें कि ये जो कोई भी जा रहा है यूरोप, ये वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब यही शर्तें जो हैं वो गल्फ कंट्रीज ने भी रख दी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था और यूएई या कहीं का भी वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो दुबई और यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दी है कि अगर आपने आना है तो आप होटल रिजर्वेशन भी दिखाइए, उसके बाद रिटर्न टिकट भी दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाइए, हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेके रखिए उसमें, और ये बात का पूरा यकीन करवाइए कि आप वापस भी जाएंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये हालत देखकर मुझे, मेरा ख्याल है कि किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये सारी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर गल्फ कंट्रीज ने क्यों लगा रखी है, यानी कि मुस्लिम उम्मा ने। जी हाँ, मुस्लिम उम्मा जिसकी वाह वाह करते हम थकते नहीं है। और हमारा ख्याल ये है कि मुस्लिम उम्मा है तो हम हैं और हम मुस्लिम उम्मा के लीडर। लेकिन मुस्लिम उम्मा जिस तरह से हमारे मुंह पे जूते मारती है वो खाकर हमें कभी शर्म नहीं आती। अगर हमें शर्म आई होती तो शायद हमने अभी तक अपनी कंट्री की हालत को सही कर लिया होता। और रीजनल न्यूज में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून
दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शी इज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहिबा हैं उनको भी अलाउ किया गया। तार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें, तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है अपना, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इट पॉसिबल? हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर।